हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आप सबका पुनः स्वागत करता हूं इंग्लिश विद आशीष चौधरी इस चैनल के ऊपर। कैसे हो स्टूडेंट्स? शायद थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे होंगे कि भाई बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कैसे नंबर बनाने हैं, पजल हो रहे होंगे शायद। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, आसानी से आप है वो बेहतरीन नंबर प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की है। टीचर्स जिन्होंने पढ़ाया है उन्होंने मेहनत की है, तो उससे बाहर कुछ जाना नहीं है। ये एक बकवास सा सिस्टम होता है, माइंड में सेट होता है, और जिस एज के अंदर आप हो, जिस क्लास में हो, वो यूजुअली होता ही है। लेकिन आपको बिल्कुल फ्रीली रहना है और फ्री रहते हुए बिल्कुल आपको एग्जाम देना है। बार बार आपको गाइड किया है, बताया है। आज स्टूडेंट स्पेशली मैं जो बात करने वाला हूं, और बड़ी ही शानदार बात आप लोगों को बताने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो वीक हैं और या फिर जो बहुत ज्यादा टैलेंट रखते हैं, उनके जो एम है वो अलग है। यानी 90-95 प्लस अंक लाने की जिनकी एक ख्वाहिश होती है कि भाई कैसे अचीव करें सर। बिल्कुल कुछ नहीं है, आसानी से आप अचीव कर सकते हो। जिस तरीके से आप प्रिपरेशन में लगे हो, तैयारी कर रहे हो स्टूडेंट्स, वैसे बने रहिए लास्ट तक, हेल्थ का ध्यान रखते हुए। आज मैं एक स्पेशल जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं, चाहे वो 10th क्लास के स्टूडेंट हों और दोनों ही क्लासों की बोर्ड क्लास जो 10th और 12th। लिखा जो है वो समझ में आ गया होगा कि हाउ कैन यू गेट अबव 90 और 95 प्लस मार्क्स इन इंग्लिश। कैसे तुम लोग है वो 90 या 95 प्लस जो नंबर है वो अचीव कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। शायद थोड़ा सा सुनने में कि सर 90 95 और वो और हम, अरे भाई कर सकते हो, तुम लोग क्यों नहीं कर सकते? मेहनत नहीं क्या नहीं की? क्या की है? बिल्कुल की है। लेकिन स्टूडेंट्स, नंबर हमेशा मैं बार बार कहता हूं तरीके से आते हैं, रटने से कुछ नहीं होता। नंबर बनाना है 90% प्लस या 95% से अबो यदि आप लोगों को जाना है, तो आप लोगों को कॉमनली 4-5 बातें हैं वो माइंड में रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा सारे के सारे स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट्स नहीं होते जो 90 या 95 से अबो मार्क्स है वो लेके आते हैं क्लास में। किसी भी क्लास में नहीं होते। राजस्थान बोर्ड के अंदर बात करें या कोई से भी बोर्ड की बात करें, इंडिया में कोई ऐसी क्लास नहीं है एक अकेली जहां सारे के सारे स्टूडेंट हैं वो बराबर का जो टैलेंट रखते हो, कहीं नहीं है। आप लोग मान के चलो कि मान लीजिए औसत क्या रहता है कि एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स 20 विद्यार्थी हैं। कितने? 20 स्टूडेंट्स हैं। उनमें से मतलब इंटेलिजेंट जो होते हैं वो 10 के आसपास रहते हैं, और उनमें जो वीक स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो उनकी संख्या 20 के आसपास रहती है। टोटल स्ट्रेंथ मान लीजिए 50 है, 60 है, जो भी है। मान लीजिए एक एग्जांपल यहां पर मैं लिख रहा हूं कि मान लीजिए एग्जाम में बैठने वाला स्टूडेंट है, मान लीजिए ये स्टूडेंट्स हैं। अब इंटेलिजेंट, वीक या जो मीडियम कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनके ये तो है नहीं कि इंटेलिजेंट को एक रो में एक लाइन में सेट किया जाएगा, नहीं है। उनके अल्फाबेट के हिसाब से, उनके नाम के अकॉर्डिंग जो अल्फाबेट है, उनके रोल नंबर के हिसाब से उनको सीट आवंटित की जाती है। उनको उस हिसाब से है वो क्लास में बिठाया जाता है, उस हिसाब से ही उनको क्या करते हैं, सीट आवंटित करते हैं बोर्ड में, कभी भी एग्जाम हो। अब मान लीजिए इंग्लिश के पेपर में ये सारे के सारे विद्यार्थी बैठे हैं, ABCDEFGHIJKL, ये सारे स्टूडेंट हैं। मान लीजिए ए पे जो स्टूडेंट है उसने नंबर प्राप्त किए 94, और बी पे जो है उसमें आए 83, सी पे है उसके आगे 56, फिर 92, 46, 75, 66, 82, 84। अब इस प्रकार से नंबर आते हैं, सबके कॉमन नंबर नहीं आते। आप लोग देखते हो जब रिजल्ट आता है, किसी के कितने ही हैं, किसी के कितने हैं, किसी के कितने हैं, तो उस हिसाब से ये बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि भाई इक्वल नंबर नहीं है, इक्वल सब्जेक्ट पढ़ाया गया था, इक्वल हमने स्टडी की, इक्वल स्टडी नहीं की।
इक्वल स्टडी करते तो नंबर है वो समथिंग 1 या 2 नंबर का डिफरेंस आता, इतने नंबर का डिफरेंस नहीं आता। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर जो संख्या लिखी है ना, उनमें अपन देखें कि 90 या उससे प्लस जो स्टूडेंट्स की जो काउंटिंग करें तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि मात्र 3 विद्यार्थी हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 3। और 80 और 90 के बीच में मैं बात करूं तो 3। लेकिन ये जो 82, 83 आप देख रहे हो, 84 देख रहे हो, ये स्टूडेंट्स वो हैं जो छोटी छोटी गलतियों की वजह से और यहां तक पहुंचने के अंदर है वो पिछड़ते चले गए धीरे धीरे। और ये जो पहले से लिखे हैं 94, 92, 90, ये नंबर है वो उन स्टूडेंट्स के आए हैं जिन्होंने मेहनत की है, प्लस उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, एकाग्रता है, वो बनी रही है लास्ट तक उनके साथ में। तो बिल्कुल आप भी है वो अचीव कर सकते हो। आपको स्पेशली 3, 4, 5 बातें हैं उनको ध्यान रखना है। कैसे पेपर सोल्व करें कि सर हम है वो 95 से अबो नंबर लेके आ जाए। बिल्कुल स्टूडेंट्स 95 से अबो नंबर आएंगे। जिस प्रकार से जो बातें बता रहा हूं आप उनको फॉलो कर लेते हो तो बिल्कुल नंबर आएंगे। पहला पॉइंट ले रहा हूं स्टूडेंट्स, सीरियल का ध्यान रखना पड़ेगा। अब सीरियल का ध्यान का मतलब है स्टूडेंट्स कि आपका जो पेपर है उसमें सेक्शन दिए हुए आएंगे। क्या दिए हुए आएंगे? सेक्शन। क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, इंग्लिश का जो पेपर आएगा वो कितने सेक्शन में आ रहा है? 4 सेक्शन में आ रहा है। कितने सेक्शन में? 4 में। अब सेक्शन का जब आप लोग ध्यान रखोगे, सीरियल का आप लोग ध्यान रखोगे तो बिल्कुल नंबर आएंगे। क्या होता है स्टूडेंट्स, पढ़ना एक टीचर के लिए आसान होता है। अपेक्षा में वो कॉपी है वो चेक करे उस समय वो बिल्कुल अपने आप को थोड़ा सा पजल महसूस करता है कि यार ये कहां से कॉपी आ गई, क्या करें, इनको कैसे हैंडल करें, कैसे चेक करें। अब आप लोग क्या करते हो? सीरियल की धज्जियां उड़ाते हो, क्योंकि वहां कोई कहने वाला नहीं होता। मर्जी आए तब लिखते हो, मर्जी आए वहां से आंसर पिक करते हो। मान लीजिए सीरियल में सेक्शन ए है, सेक्शन ए के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं या अनसीन पैसेज आ रही है। अनसीन पैसेज 10th में आ रही है स्टूडेंट्स और ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं 12th में। ऑब्जेक्टिव टाइप 5 कर दिए, बीच में चले गए सेक्शन बी को ले आए, 2 प्रश्न सेक्शन सी से कर दिए, फिर डी में घुस गए, फिर वापस ए में आए, फिर बी में, फिर डी में। क्या है? यदि ऐसे करोगे तो नंबर देगा कहां से? क्योंकि टीचर है उसको कॉपी जो चेक करेगा उस काम को आप लोगों को आसान बनाना है। उसको लगे कि वास्तव में बच्चे ने काम है वो सीखा है और अपने लिए बड़ा इजीली काम किया है। सीरियल का ध्यान रखना है। मैं कह रहा हूं आपको सेक्शन वाइज काम करना है। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो ध्यान दें इस बात का कि वो सेक्शन वाइज ही काम करें। सेक्शन ए, उसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन सी, यानी आप क्रम से काम करें। जो इंटेलिजेंट है, जिनको कोई दिक्कत नहीं है पेपर पढ़ने के बाद में कि भाई कहीं समस्या नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा, तो एक बात मान के चले कि आपको सबसे पहले ग्रामर करनी है। 10th क्लास वाले हैं उनको ग्रामर का सेक्शन स्टार्ट करना है। 12th में भी कुछ चीजें हैं वो डाल रखी हैं, लेकिन वो सेक्शन ए में ही है, तो आप लोगों को तो ए सेक्शन ही करना है। अब वीक स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि कहीं से क्वेश्चन पिक करके और अपनी कॉपी में करते हैं, और उनकी कॉपी क्रम से होती है। अब एक बच्चे ने ढंग से काम किया, सी के 56 नंबर आए, क्योंकि ये मोस्ट टैलेंटेड रह गया ना, इसको पता ही नहीं है, इसको बताया नहीं है किसी ने कि करना कैसे है। दूसरी बात, जो वीक स्टूडेंट है उनके एक साइकोलॉजी सेट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, सर गप्पे लगा देंगे, तो इतने दिन क्या किया बेटे? गप्पे ही लगाए हैं। अभी भी गप्पे लगा रहे हो तो नंबर भी गोल गप्पे आएंगे। आप लोगों को नंबर बनाने हैं तो पहली चीज स्टूडेंट सीरियल वाइज काम करना है, सेक्शन वाइज काम करना है। बिल्कुल सीरियल वाइज यदि आप काम करोगे तो पेपर है उसका डिवाइडेशन है वो सेक्शन के हिसाब से होता है। किसी क्लास में 20 नंबर का है, किसी में सेक्शन 30 नंबर का है। पेपर पढ़ लीजिए, आपके पास इतनी टैलेंट है, आपने मेहनत की है, तो एक आध नंबर का कोई क्वेश्चन यदि आपको और पजल भी कर रहा है तो वो आपको कर रहा है, कोई समस्या नहीं है। आप उस क्वेश्चन को कॉपी में इधर उधर डालोगे तो चेक करने वाले टीचर को वो पजल करेगा। आप उस टीचर के लिए उस काम को क्या बनाएं? इजी बनाएं। उसको ऐसे इंटरेस्ट आना चाहिए कॉपी चेक करने में कि यार बड़ा शानदार काम किया है, तो वो आपका आधा नंबर, 1 नंबर का कोई क्वेश्चन है उसमें वो नंबर देगा, क्योंकि उस काम को आपने आसान बना दिया।
अब बेचारे को अलग अलग सेक्शन में करोगे तो क्वेश्चन खोजने में, ढूंढने में, पन्ने पलटने में समय बर्बाद हो जाएगा, पजल हो जाएगा। लास्ट में ऐसे 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 करने लगेगा कॉपी में, क्या लिखा है, कौन है नालायक, पता नहीं कौन है, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे कर देगा और आप लोगों के नंबर चले जाएंगे। तो ध्यान, समझ में आई बात पहली कि सीरियल का ध्यान रखें, सेक्शन का ध्यान रखना है। एक नंबर, दो बात गप्पे लगाने वाली बात जो बात है वो ऐसा कुछ नहीं करना है। दूसरी बात बता रहा हूं स्टूडेंट्स, दूसरी मेन बात, ओवर स्मार्ट न बने भाई। कुछ एक स्टूडेंट होते हैं क्लास में जो टीचर्स के इर्द गिर्द, सर ये सर ये, सर ऐसे नंबर आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, सर ये इसमें मैंने ये किया, इसमें नंबर दे दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ओवर स्मार्ट बिल्कुल नहीं बनना है। सिंपलिसिटी रखनी है। लाइफ में जो सिंपल होते हैं वो कुछ ना कुछ अचीव करते हैं, पता होगा, सुना होगा किसी से। तो बिल्कुल सिंपलिसिटी रखनी है। काम में भी जब वर्क कर रहे हो ओवर स्मार्ट बनने की आवश्यकता नहीं है। ओवर स्मार्ट बनने का मतलब यह है कि अपनी तरफ से कुछ न जोड़े। फैक्ट जो चीज है फैक्ट में लिखें, जो एकदम से सही बताया है उतना ही लिखें। कई अपनी तरफ से जोड़ते हैं, टांग पूंछ सिर पता नहीं क्या क्या जोड़ देते हैं और सारा गुड़ गोबर कर देते हैं लो। और यहां आगे पूछते भाई पेपर बहुत अच्छा हुआ सर, पेपर कितने नंबर आ जाएंगे सर, बस 2-5 नंबर कटेंगे। अब जब रिजल्ट आता है तो 2-5 आते हैं, बाकी कट ही जाते हैं सारे। तो ये इसी वजह से करते हैं, और स्मार्ट की वजह से। अपनी तरफ से और स्मार्ट कौन से होते हैं बता देगा, जो वीक है। और आजकल उन और स्मार्ट स्टूडेंट की है वो वेट धीरे धीरे कम हो रहा है, खाना हजम नहीं हो रहा, खाना उनको टेस्टेड भी नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। क्योंकि पहले आराम से सो के खाया नालायकों ने, सो रहे थे आराम से, खा रहे थे, सो रहे थे, पढ़ा बिल्कुल नहीं। और अब और स्मार्टनेस दिखाएंगे एग्जाम में, कॉपी में जब काम करेंगे। पहला हम सी है, कौन है मास्टर, मारो बड़ो कौन है, एक नहीं, मारो बाप दादा की अंग्रेजी सी भराना, तो सी भरोगा जना भी बाद में सी आओगे, अरबी के बाद में क्यों को नहीं हुआ। तो और स्मार्ट पढ़ने को नहीं है, बिल्कुल एकदम साफ समझ काम करना है। और स्मार्टनेस बड़ा कौन दिखानी है, यदि कोई रिलेटिव चाहो तो बड़ा दिखाया करो। कहने को मतलब वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट मान लीजिए किसी आंसर की लिखी है 20 से 30, और ओवर स्मार्ट की वजह से लोग क्या करते हैं, वर्ड लिमिट पहुंचा देते हैं 40 से 50। जैसे पैसेज में 12th क्लास की पैसेज में WH वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट होके आते हैं, नालायकों को जब तक फुल स्टॉप नहीं मिलता पूरी पैसेज उतार देते हैं। अरे भाई क्वेश्चन 2 नंबर का है, 2 नंबर, उसके लिए जो मतलब वर्ड लिमिट डाल रखी है 20 से 30, तो उतना ही करें। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, ओवर स्मार्ट की बात हो रही, तब एक एग्जांपल दे रहा हूं। How many tigers did the Tiger King kill? कितने जो बाघों का बाघ राजा ने शिकार किया। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वर्ड लिमिट मान लीजिए 20 से 30 आ गई। अब आप बनोगे स्मार्ट, भाई वर्ड लिमिट दे रखी है 20 से 30, लेसन के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रखा है कि 99 टाइगर्स का उसने क्या किया, हंट किया, किल किया। तो आप इसका यदि आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे, द टाइगर किंग किल्ड, डिड हटा दिया तो मैंने और अब की सिंपल में सेकंड कर दी, ईडी जोड़ दिया। द टाइगर किंग किल्ड ओनली 99 टाइगर्स, ये आंसर हो गया। और इस आंसर में आपको 2 नंबर देगा, गारंटेड है कि उसने 99 बाघ है उनको मारा था, ये 2 नंबर मिल गए। वर्ड कितने हैं, वर्ड है 7, 8, 10, 12। अब आप क्या सोचोगे, वर्ड लिमिट 20 से 30 दी है, बताया है कि 20 से 30 लिखनी है। फैक्ट लिखो, मैंने क्या कहा था इससे पहले, जितना पूछा उतना लिखो, फैक्ट लिखनी है, सारी चीजें फैक्ट लिखोगे तो अगले के लिए आप काम आसान बना रहे हो। मैंने जो चीज पूछी थी वो बता दी, कितने मारे, ये इतने मारे भाई। फिर क्या जोड़ोगे, बिकॉज द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिकेटेड एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ दैट ही वुड डाई वंस डे या वन डे बाई टाइगर। कहां लिखने की जरूरत है,
ये थोड़ी पूछा है कि क्यों मारा, क्यों मारा, ये थोड़ी पूछा है, नहीं पूछा कितने मारे, इतने मारे, ये बता दिया। ये पूरा का पूरा फैक्ट है, ये पूरा का पूरा सही है। इसके अलावा आप लोगों को कोई ज्यादा और स्मार्ट बनने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए 10th क्लास का और एक एग्जांपल दे देता हूं, 10th वाले भी है, वो सोच रहे होंगे यार हमारा एग्जांपल नहीं दे रहा, टाइगर किंग वाला उधर क्वेश्चन दे दिया मैंने। क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स, हु वाज लेंसो, लेंसो कौन था। अब गुड़ गोबर करेंगे, स्मार्टनेस दिखाएंगे, कैसे लिखेंगे देखो, कहीं तो लिखेंगे लेंसो इज ए फार्मर। अब इनको ये नहीं पता कि यहां वाज लगी है, तू लगा रहा इज, लेंचो इज ए फार्मर। ये तो ये स्मार्टनेस के नंबर देखना कितने आए हैं, 2 आए हैं ना, हाँ ऐसे ही आएंगे 2। ये आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे, लेंचो वॉज ए पुअर फार्मर, ये बस करेक्ट है। अब जोड़ेंगे, ही लिव्ड ऑन द हिल क्रिस्ट टॉप ऑफ हिल, हिज क्रॉन वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द रेन या स्टॉर्मी रेन, हिल स्टॉर्म। किसने पूछा है कि उसके साथ क्या हुआ, कहां रहता था, नालायक लिखते रहते क्यों, बस पकड़ाएडो है गेलो 20-30 रटन चेपट। ओ काम कौन करना है, जो चीज फैक्ट में पूछी है उतने ही लिखें। ये आपके माइंड की एक साइकोलॉजी सेट हो गई, ज्यादा बड़ा लिखेंगे तो नंबर देंगे। तो आपने तो प्री बोर्ड में भी बड़े बड़े आंसर दिए हैं, उनमें कितने के नंबर आए देखो, फिर भी सिंपैथी के वजह से एक आध नंबर किसी को दिया है, क्योंकि 7 पे 3 पे 5 पे लटकने वाले थे तो उनको दे दिए, अरे तू भी ले जा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तीसरी मेन चीज बता देता हूं, और बार बार बोलता हूं, हैंडराइटिंग का स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। सेक्शन वाइज काम कर रहे हो, फैक्ट आंसर लिखने हैं, और हैंडराइटिंग बड़ी शानदार लिखनी है। हैंडराइटिंग भी अच्छी है, लिखा भी फैक्ट है, लेकिन सर फिर भी नंबर नीचे रह गए, 85 86 लटक गए, लटकिंग हो गया, क्यों भाई, क्यों, राइटिंग अच्छी है लेकिन आंसर में एक वर्ड गलत हुआ। ब्रेकर गाड़ियां की स्पीड कम कर दी तो थाला नंबर की कौन कर देंगे, कर दी, चलता चलता। अच्छा काटे भी कोई चीज ना तो ई साबू काटेगा, आगलन साफ साफ रात में अंधेरे में बिठा पड़ जाएगा, रगड़ेड़ो है। पहली 5वीं क्लास तक एक 5 तक क्लास वाला टप रगड़े ने बे रगड़ की, और दूसरे पन्ना में जितने नहीं दिखे गैल कौन छोटे। यदि कोई एसुदी हो गई उसको ऐसे हाईलाइट कर दो और उसी वर्ड को आगे लिख दो, या उसके ऊपर हल्का सा उसका करेक्शन कर दो। करना है ही नहीं। पहली बात तो यह है कि बिल्कुल एसुदी आपको हाईलाइट नहीं करनी है कॉपी में कि हाँ यहां आ और यहां राउंड कर और मेरा आधा नंबर काट। उसको इनवाइट कर रहे हो, बुला रहे हो टीचर को कि हाँ यहां फोकस करो, देखो मैंने रगड़ रखा ना, इसको क्यों रगड़ा ये देखो। ऐसा कुछ नहीं करना। हो गई गलती, हल्का सा बस पेन चलाओ एक बार सिंगल, आगे उस वर्ड को लिखो। और एसुदी हैंड राइटिंग के साथ बिल्कुल नहीं करनी है। बढ़िया राइटिंग है, वर्ड लिमिट पे फोकस कर रहे हो, फैक्ट लिख रहे हो, सेक्शन वाइज काम कर रहे हो, तो रोकने वाला कौन है, कोई नहीं रोकेगा। स्पेशली अनसीन पैसेज की बात करता हूं। WH वर्ड और टेंस का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो बुक के आंसर लिखे या फिर अपन जो कोई अनसीन पैसेज का लिखे। अब सेक्शन के अंदर WH वर्ड से HV से क्वेश्चन स्टार्ट होके आ रहे हैं तो उनका फैक्ट आंसर जाना चाहिए। टेंस बिल्कुल बदलना नहीं है। अभी टेंस बदला था, हु वाज लेंचो वाले में हु इज लेंचो। जो टेंस आ रहा है क्वेश्चन में तो लेंचो वाज ही आना है, इज नहीं लगा सकते। ये सारी चीजें आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा कंपोजिशन की बात करते हैं, जिसमें भाई रिपोर्ट है, लेटर है, नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है। और उधर 10th क्लास में बात करूं तो उनके ईमेल है, लेटर है, पैराग्राफ है और स्टोरीज है। पता है उनको कि भाई वर्ड लिमिट है, एक लेटर जो लिख रहे हैं वो 80 से 100 के बीच में डाल दें, यानी एक पेज में काम करना है, सिंगल पेज में लेटर आना है पूरे में। गप्पे मारते हैं, प्लेस एंड ऑर्डर वाला आ गया या कोई स्पोर्ट आर्टिकल वाला आ गया, गप्पे मारते हैं, चेयर है, डेस्क है, अलमारी है, जो भी है, और दूसरे पन्ने में ले जाते हैं उस लेटर को। क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि ये 4 नंबर का है, ये 6 नंबर का है, ये 7 नंबर का है, ये 5 नंबर का आ रहा है। अपन को जितना बड़ा लिखेंगे उतने नंबर देगा, जितना बड़ा लिखोगे उतनी गलतियां करोगे, जितनी गलतियां करोगे उतने नंबर काटेगा। फैक्ट लिखो,
80 और 100 के बीच में आसपास लेटर आ गया, एक पेज में आपने काम किया, जो चीज डालनी थी, नेसेसरी थी, आवश्यक थी, डाल दी, तो उस टीचर को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में। और करेक्ट लिखा है तो बिल्कुल खुशी खुशी आपको नंबर देगा। लो बेटा, बहुत अच्छी बात, मेरा समय कम लगा, मैंने इजीली इसको चेक कर दिया, जो चीज जरूरी थी वो तूने लिख दी और जो मेरे लिए जरूरी थी वो मैंने लिख दी, दोनों खुश। तो कंपोजिशन में यही सिस्टम होता है। रिपोर्ट में रिपोर्ट का मेथड जो है, तरीका जो स्टार्ट करने का है वो करेक्ट रखो और जो फैक्ट चीजें हैं वो डाल दो। अब उनको ये नहीं पता, कहीं तो ऐसे रिपोर्ट को बॉक्स में बंद करते हैं, सर फूट लागे जरा नंबर दी, बढ़िया लागनी चाहिए, बढ़िया लागना को मतलब बेटा चस बुझ ले जाए उस आगे है, 2-4 सेल ले जाओ, बैटरी कनेक्शन कर, चस बुझ और लगा दियो रिपोर्ट के चारों में, जो आगलो है जो नाच वो कसी बात चस बुझ ने देख और रिजल्ट आवे जहां थे नाच लियो। रिपोर्ट अभी तक भी जिनको पता नहीं है, रिपोर्ट को कोई बॉक्स में बंद नहीं करनी, रिपोर्ट जैसे लिखी है, रिपोर्ट का पैटर्न सही डालना है, कोष्टक लगा करके रिपोर्टेड बाई नाम लगाना है, सिटी का नाम लगा करके उसको स्टार्ट करना, फैक्ट चीजें डालनी है। रिपोर्ट एक ऐसी चीज है जो इवेंट पे आधारित होती है और उसमें जो जो इवेंट आई है वो सारी डाल दो, नंबर मिलेंगे 80 से 100 के बीच में, पूरे नंबर मिलेंगे, गारंटेड बात है, पूरे नंबर देगा। स्टोरी लिखते हो, 10th वाले पैराग्राफ लिखते हैं, पता नहीं कौन कौन सा सेंटेंस बनाते हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं, और तो कुछ 5 लाइन आई बोर्ड कॉपी की, अब नंबर दे दी तो 5 लाइन के माथे सगली बात लिख दी, सगली बात लिख दी जना नंबर दे दी नहीं कौन दे। और 20 एक लाइन भर के आवा कई जगह और स्मार्ट बता रहे हो ना, बार जगह गला नहीं गला क्लास में बैठा करें, वह स्टोरी चालू करे हैं और पूरी कहानी खराब कर दी और बाद में बार पूछा नंबर कथा कैसे बेटा, गुरुजी नंबर पूरा सी क्या गुरुजी 15-20 पर क्या आया, 20 पन्ना यहीं आगे पन्ना 20 लाइन भी सही ही के, तो 20 लाइन ही सही को नहीं, 20 पन्ना क्यों, 50 बढ़िया पन्ना भरना नंबर मिलने हैं। आज साइकोलॉजी हो कि पन्ना भरना नंबर मिलने, तो भर दो भैया दाब की भरो, आडा पड़ की नंबर ऐसे जगदी बैटरी को 4 नंबर कर देख लियो, बता दिए नहीं, फैक्ट लिखना है, कुछ नहीं है। ये साइकोलॉजी हो गई स्टूडेंट्स की कि भाई अपन पेज में जितना लंबा चौड़ा वर्क करेंगे या पेज के अंदर जितना वर्क करेंगे उतने नंबर देंगे, जितना बड़ा लिखेंगे उतने नंबर देगा, कोई नहीं देगा। जितना बड़ा लिखोगे, जितना बड़ा लिखने का प्रयास करोगे, उतनी अशुद्धि करोगे, गलतियां करोगे, नंबर काटेगा और मार्कशीट है वो नीचे आ जाएगी। फैक्ट लिखना है, शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है, बढ़िया हैंड राइटिंग से लिखना है, और जितना फैक्ट लिखोगे फैक्ट नंबर आएंगे और मार्कशीट ग्रोथ करती जाएगी। अब क्या होता है, एक विच मीन्स वाला पैसेज में क्वेश्चन आता है, वो थोड़ा सा आपको पजल कर सकता है, तो आपकी वोकेबलरी ये जो डिपेंड करेगा कि कैसी है, आपको उसका ट्रांसलेशन पैसेज का कितने % आ रहा है। यदि आपको 80% पैसेज का टाइटल नजर आ गया और उसका ट्रांसलेशन नजर आ गया, 100% वो सही हो जाएगा जो वर्ड दिया है विच मीन्स में। और ये 10th वाले हैं, वो पैसेज को पढ़ते ही नहीं है, बस सीधे ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहे हैं, बस गप्पे लगाने का प्रयास करेंगे कि सर गप्पे लगा देते हैं, क्योंकि उनको बताया होगा किसी ने, या उनको किसी मतलब लोगों ने बताया है कि सीखा है कॉपी खाली कौन छोड़ नहीं, तो कॉपी तो थे भर क्या जनाबा कौन सी भर जैसी के खाली है, उत्तर तो दिल्ली क्या को नहीं, तो गा का भैंस तला और भैंस वाला गा तला करके आया हो तो बम नंबर थोड़ी मिल जैसी, ऐसा कुछ नहीं होना है। तो आप एकदम से फ्री माइंड है ना, वो स्टडी करें और उस हिसाब से ही अपने आप को प्रिपेयर करें कि यदि ये क्वेश्चन आता है तो मैं उसको इस हिसाब से लिखूं। पेपर स्टार्ट होने से पहले ध्यान देना, पेपर को पूरा पढ़ना है। पेपर यदि आपको 85% करवाया हुआ है या 90% करवाया या 100% करवाया है, जितने भी % करवाया है, यदि कम करवाया है तो अपने माइंड को डबल कर लीजिए कि अब भी मैं गड़बड़ नहीं होने दूंगा मेरी मार्कशीट के साथ, मेरे को नंबर चाहिए और मैं अचीव करूंगा। ये 5-7 जो बातें मैंने बताई हैं उनका आप ध्यान देना, उनको आप फॉलो करना, आराम से आप बेहतर नंबर बना के लेके आओगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ एक जो चीजें हैं मेरे माइंड में है, मैं आप लोगों को जल्द प्रोवाइड करवाने वाला हूं, समस्या कुछ नहीं है। वॉच करते रहिए और वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि सब्सक्राइबर की वजह से आप लोग अभी पिछड़े हुए हो। मेरे को अभी तक है वो सब्सक्राइबर मिले नहीं, इसलिए मैं पीछे हूं और दुनिया है वो आगे निकल गई, क्योंकि मेरे पास ऐसे बैठे हो आप कि उनको ये है ही नहीं कि भाई हमें कोई 2 चीजें हैं हमारे घर पे ही कोई प्रोवाइड करवा दे, प्रदान करवा दे। तो बिल्कुल आप भी है वो सपोर्ट कीजिए और आप लोगों को जो सिलेक्टेड चीजें होंगी वो 2 दिन के अंदर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। थैंक्स।